हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आर्ची शर्मा। पार्ट 4 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज नाइट्रोजन साइकिल को। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके द्वारा जो नाइट्रोजन है उसे प्लांट्स में कैसे प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में वो अपना काम करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि उसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की। पल्सेस रहती हैं, ठीक है, ग्राम है, ठीक है, बीन्स है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये हेल्प करता है। रूट्स जो होती हैं उनकी रूट्स में जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, ठीक है, नोड्यूल्स मतलब ऐसे गोली गोली से कण कण से, जैसे ये रूट है, इसमें व्हाइट व्हाइट कलर की ऐसे गोलियां गोलियां सी बनी रहती हैं। ठीक है, वो अगर मुझे कहीं पे मिली तो मैं जरूर इसको आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसे कैसे अब ये करता है काम को तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको मालूम है कि ये गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। तो लेकिन राइजोबियम जो है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आज का हीरो है, दैट इज राइजोबियम। ठीक है, उस रूट नोड्यूल को राइजोबियम बोलते हैं। तो ये जो राइजोबियम है ये कैसे हेल्प करता है इस नाइट्रोजन को हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल बनाने में। प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, उसको चाहिए रहता है, तो कैसे करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहती है ये उसको क्या करता है, ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम की बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया राइजोबियम वहां पे क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो रूट नोड्यूल्स है सपोज वहां पे ले गया। तो अब रूट नोड्यूल्स में क्या होगा, इसकी हेल्प की वजह से जो नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलती है। तो कंपाउंड्स का मतलब होता है कि टूटना। सपोज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऐसे थी, तो कंपाउंड्स में जब ये क्रिएट होएगी तो ये छोटी छोटी टूट जाएगी और छोटी छोटी। तो इजी रहेगा ना प्लांट्स के लिए कि छोटी चीज को लेना। ठीक है, क्योंकि रोटी जो है वो फुली हम तो नहीं खा लेते, उसको तोड़ते हैं ना। वैसे ही इसका सपोज कर सकते हैं ये इसकी रोटी है, इसकी बाइट्स कर देता है कौन, राइजोबियम। द हीरो इज राइजोबियम। ठीक है, कौन, राइजोबियम कर देता है। इरेज कर दिया मैंने, सॉरी, राइजोबियम हेल्प करता है। ठीक है, तो राइजोबियम ने ये कर दिया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना दिए। अब कंपाउंड्स जो है वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको मिट्टी में वो इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, कंपाउंड्स बन गए, अब उसे मिट्टी में डाल दिया, तो मिट्टी से डायरेक्टली वो कहाँ पे चले गए, प्लांट्स में गए। ठीक है, तो प्लांट्स में जब वो गए तो प्लांट्स ने क्या किया, यूज कर लिया। ठीक है, और एनिमल्स ने खाया उन प्लांट्स को, और एनिमल्स अगर मर जाते हैं तो उसकी जो डेड बॉडीज हैं उनमें नाइट्रोजन रहती है, और अगर वो उनका जो एक्सक्रीट होता है, ठीक है, एक्सक्रीट जो रहता है एनिमल्स का, उसमें भी नाइट्रोजन रहती है। तो उसका जो वेस्ट है या फिर जो डेड है, या फिर कह सकते हैं जो प्लांट्स अगर एनिमल्स ने खाए तो उनके बीच में से भी फर्दर फिर से क्या निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन को फिर से सॉइल में ही मिलना है। अब जो एनिमल्स मर गए या उसका एक्सक्रीट जो है वो सॉइल में ही मिलेगा, तो फिर से वो नाइट्रोजन मिट्टी में चलेगी, वो फिर से प्लांट्स ने खाई, फिर से एनिमल में। तो एक तो छोटा सा साइकिल इधर चलता रहता है, और वही जब ये सॉइल के कंपाउंड्स में सॉइल में बदला नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो इसी को डायरेक्टली जो है ये गैसियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर ये नाइट्रोजनस जो कंपाउंड थे ये सीधा फिर से गैसियस कंपाउंड्स में बनकर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में फिर से चली जाती है। आपको सिंपल सी चीज करनी क्या है, इस साइकिल को एक बार माइंड में लाना है कि बीच वाली चीज को भूल जाओ, फर्स्ट बीच वाली चीज को भूल जाओ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया लेके आया, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में। रूट नोड्यूल्स में क्या किया इसने, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब वो बड़ी रोटी को उसने छोटी छोटी बाइट्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद कंपाउंड्स जो है ये सॉइल में चले गए, सॉइल से प्लांट्स ने लिए, प्लांट से एनिमल्स ने लिए, एनिमल्स से उसका वेस्ट है, वेस्ट से फिर से वो नाइट्रोजन सॉइल में चली गई, और ये डायरेक्टली गैसेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चली जाती है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो। इस चैप्टर के नोट्स के लिए, बैक एक्सरसाइज के लिए डोंट वरी, बिल्कुल भी वरी नहीं करना है अगर वीडियोस को जल्दी जल्दी देखते हैं के चक्कर में आप इसके नोट्स नहीं बना सके। मैंने ओरली बोला था,
तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके मेरे आप इसके नोट्स को और एक्सरसाइज को ले सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।